लगभग एक पूरी सदी के बाद इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष मध्य पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुद्दों में से एक है। एक संघर्ष जो न केवल हजारों लोगों के जीवन के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उनके घरों को बर्बाद करने के लिए भी जिम्मेदार है, साथ ही आतंकवादी समूह को जन्म देने के लिए भी। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि इस संघर्ष का संबंध दो धार्मिक विचारधाराओं के टकराव से है। हालांकि यह सिर्फ एक यहूदी बनाम मुस्लिम लड़ाई नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो यह दो समूह की लड़ाई है जो दावा करते हैं कि जमीन पर सिर्फ उनका अधिकार है। एक पहले से ही वहां रहा करता था और दूसरे को विरोध बढ़ने के कारण इस भूमि पर प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर इसे अपना घर भी बना लिया। विशेष रूप से इस मुद्दे के शुरू होने से पहले तीनों प्रमुख इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म के लोग ओटोमन शासन के समय से साथ रह रहे थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, दो पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के दो समूह में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होने लगी। फिर फिलिस्तीनियों ने खुद को अरब से बड़ा देखना शुरू कर दिया और एक खुद के राज्य की मांग करने लगे। यूरोप में कहीं दूर जियोनिस्ट आंदोलन ने कृष्ण प्राप्त की थी, जिसने यहूदियों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की, जो लंबे समय तक उत्पीड़न से बचने के लिए उनकी एकमात्र आशा थी। लेकिन यह लोग जल्द ही टकराएंगे और मध्य पूर्व को दशकों पुराने संकट में डाल देंगे, जो आज भी जारी है। विश्व युद्ध एक के अंत में ओटोमन साम्राज्य खत्म हो गया, जिससे उसका विशाल क्षेत्र ब्रिटिश और फ्रांस जनादेश के अधीन हो गया। ऐसा ही एक और क्षेत्र था फिलिस्तीन, जिसका जनादेश अंग्रेजों के हाथों में आ गया। प्रारंभ में अंग्रेजों ने 1917 में बॉल्फोर घोषणा के तहत यहूदियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के होलोकॉस्ट ने दिखाया कि यहूदी का उत्पीड़न एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और बड़ी संख्या में लोग शरण के लिए ब्रिटिश राज्य फिलिस्तीन में भाग गए। कंसंट्रेशन कैंप की भयावहता के कारण पश्चिम में उत्पीड़ित यहूदियों के प्रति सहानुभूति हो गई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटिश राज्य फिलिस्तीन के क्षेत्र को दो राज्यों में विभाजित करने का निर्णय लिया। इजराइल को यहूदी बहुल क्षेत्र बनाया, जबकि मुस्लिम बहुल राज्य को फिलिस्तीन कहा गया। जेरूसलम के पवित्र शहर को एक तटस्थ धार्मिक क्षेत्र के रूप में कार्य करना होगा, क्योंकि यह मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए पवित्र था। 1967 में अरब जगत और इजराइल के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा था। दोनों ओर से खतरों के बावजूद कि वे युद्ध की घोषणा करेंगे, और कोई भी इन खतरों से डरा भी नहीं। इजराइल चाहता था कि उनके व्यापार के मार्ग खुल जाएं, जबकि इजिप्ट ने यह सुनिश्चित किया कि वे किसी भी शिपमेंट की अनुमति ना दें जो इजराइल के सामान को ले जाए। एक बार फिर धमकियां दी गईं और इजिप्ट के प्रधानमंत्री द्वारा सेना भी जुटा दी। फिर एक इजरायली हवाई हमला शुरू किया गया, जिसने इजिप्ट के हवाई की इकाई को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। विनाशकारी हवाई बमबारी और जॉर्डन और इजिप्ट के बीच खराब संचार के कारण 6 डे युद्ध इजराइल द्वारा निर्णायक रूप से जीता गया। 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल को क्षेत्र खोने के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादत और इजराइल के प्रधानमंत्री मेनोकेम बेगिन ने कैंप डेविड समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर के तहत मध्यस्थता की। कैंप डेविड एकॉर्ड दो राज्यों के बीच एक शांति संधि थी जो एक दूसरे के साथ हुई, और जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल ने इजिप्ट के क्षेत्र को संभावना के रूप में वापस दे दिया। यासिर अराफत ने 1960 के दशक में पूरी इजराइल को अपने कब्जे में लेने और क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक नियंत्रण हासिल करने के बड़े एजेंडे के साथ पीएलओ का गठन किया। पीएलओ ने गोरिल्ला युद्ध और आतंकवाद की कृतियों में इजराइल के साथ लड़ाई जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप कई नागरिक हताहत हुए। इजराइल पर हमलों की साजिश रचने के बावजूद यासिर दो राज्यों के विभाजन के लिए सहमत हो गए, जहां कुछ भूमि फिलिस्तीन की होगी और कुछ इजराइल की। इसे पीएलओ की हार के रूप में देखा गया, जो स्पष्ट रूप से अपने राज्यों को प्राप्त करने में विफल रहा और हमास जैसे अधिक कट्टरपंथी समूह को जन्म दिया।
हमास के विद्रोह ने वहां रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए एक चोखुल बना दिया, क्योंकि इजराइल ने इस क्षेत्र को भारी निगरानी में रखा था। आतंकवाद या उग्रवाद के किसी भी कार्य को हमेशा अच्छा जवाब मिला, और दुख की बात है कि ज्यादातर समय ये नागरिक थे जो इजराइल की गोलियों का सामना करते। आज भी संघर्ष की यही स्थिति है। हालांकि कई संगठनों ने दोनों राज्यों के बीच शांति कायम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी हालत अस्थिर है।